आपने बहुत सुना होगा कि फ्री शुगर नहीं खानी चाहिए, फ्री शुगर से दुनिया भर की परेशानियां होती हैं, एंजाइटी, ब्रेन फॉग, इरिटेबिलिटी, मेटाबॉलिक डिसीजेस, डायबिटीज, फैटी लिवर और बहुत कुछ। लेकिन हमारा बार बार मीठा खाने का मन करता है, तो हम उसे कैसे बंद कर दें? तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके परिवार के दो लोग जिनकी सेम लाइफस्टाइल है, जो सेम तरीके का खाना खाते हैं और बिल्कुल सिमिलर एक्सरसाइज करते हैं, उन दोनों में से एक जन, हो सकता है वो आप ही हो, मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए अगले 30 दिनों के लिए। उसके बाद अब आप अपनी लाइफ को अपने साथ वाले फैमिली मेंबर की लाइफ से कंपेयर कीजिए और देखिए कि मैं जो जो चीजें बताने जा रही हूँ वो चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं या नहीं। अगर ये 30 दिन तक आप शुगर फ्री इंटरवल मेंटेन कर लेंगे तो 31वें दिन आप वैसे भी मीठा नहीं खाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत बदल चुकी होगी। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप 30 दिन तक फ्री शुगर नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होंगे, आप कैसा महसूस करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा हूं। तो जिस फ्री शुगर को आप बंद करने वाले हो वो क्या है वो समझ लेते हैं। तो कोई भी शुगर जो अपने ओरिजिन से बाहर निकाल दी गई है तोड़ के, वो फ्री शुगर हो गई। चाहे वो सफेद शुगर हो, गुड़ हो, हनी हो, या किसी भी तरीके की कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट हो, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी मीठा चीज हो, ब्रेड हो, केक हो, कोई भी सिरप। क्या नहीं आएगा फ्री शुगर में? फ्रूट्स वाली, ड्राई फ्रूट्स वाली शुगर फ्री शुगर में नहीं आती। प्रोसेस्ड या फिर तोड़ के निकाली गई शुगर ही फ्री शुगर है। तो आपको क्या करना है, अगले 30 दिनों तक ये फ्री शुगर खानी पूरी तरीके से बंद कर देनी है। आप मिल्क पी सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ऊपर से कोई भी सिरप या चीनी ऐड नहीं करना है। एक बार बहुत ही ब्रीफ में ये बात कर लेते हैं कि शुगर से हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। वैसे तो मैंने इसमें एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया, प्लीज एक बार उसको जाकर जरूर देखें। शुगर क्या करती है, जब आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो आपकी बॉडी के पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को हाईजैक कर लेती है, आपके ब्रेन को, पैंक्रियास को और आपके लिवर को। बार बार मीठा खाने से बॉडी में बार बार इंसुलिन निकलता है। यही इंसुलिन ज्यादा निकलते निकलते इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है। इसी रेजिस्टेंस की वजह से जो भी शुगर है ये आपकी बॉडी में फैट में डिपॉजिट होती है और आप मोटे होते हो। मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपको डायबिटीज होता है और यही डायबिटीज आगे जाके हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर कराता है। वैसे मैंने इसको पूरा डिटेल में समझाया, प्लीज एक बार वो वीडियो देखें। अब जब आपने पूरी तरीके से मीठा खाना बंद कर दिया, फ्री शुगर खानी, तो पहले 24 घंटे में क्या होगा? पहले 24 घंटे में आप इरिटेबिलिटी, गुस्सा, हेडेक, चिड़चिड़ापन फील करेंगे और आपको बार बार मीठा खाने का मन करेगा, क्रेविंग होगी। ऐसा किस लिए हो रहा है अगर आप समझेंगे तो? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप बार बार मीठा खाते थे तो आपके ब्रेन को बार बार डोपामिन मिलता था, फिर वो लेवल डाउन होता था, फिर आप मीठा खाते थे, फिर आपको डोपामिन मिलता था। तो आप बार बार हाई और लो की साइकिल में चल रहे थे। अब जब आपने मीठा खाना बंद कर दिया तो वो हाईज आपको मिल ही नहीं रहे, तो आपका जो लो है उसकी वजह से आपको इरिटेबिलिटी मिलती है। ये इरिटेबिलिटी हो सकता है कि आपको पहले दिन खराब लग रही हो, लेकिन अगर आप समझोगे तो जो फ्लक्चुएशन चल रहे थे आपके ब्रेन में हाई एंड लो के, वो फ्लक्चुएशन धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। अभी आप लो फील कर रहे हो, कल से आप हाई फील करने लगोगे। सेकेंड थर्ड डे क्या हो रहा है आपकी बॉडी में? एक बड़ा मेजर मेटाबॉलिक शिफ्ट हो रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। पहले क्या होता था, आपको काम करने के लिए आपकी बॉडी मेनली ग्लूकोज से एनर्जी लेती थी। आप बहुत सारा मीठा खाते तो आपको एनर्जी मिलती थी और आप बार बार कुछ एक्टिव काम करते थे। लेकिन अब क्योंकि आपने मीठा खाना बंद कर दिया तो अब आपकी बॉडी उस ग्लूकोज की जगह आपके लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन से एनर्जी लेना शुरू कर देती है। ये ग्लाइकोजन की एनर्जी भी 1-2 दिन में खत्म होती है, फिर आपकी बॉडी अब फैट को तोड़ करके एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अब स्पाइक ऑफ ग्लूकोज आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा। तो एक बड़ा मेजर मेटाबॉलिक शिफ्ट है जो आपको हो सकता है कि समझ नहीं आ रहा हो। दूसरे तीसरे दिन में आपको थोड़ा थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा हो, लेकिन इसने आपकी ग्लूकोज डिपेंडेंसी को कम कर दिया और आपके ब्लड में जो ग्लूकोज फ्लक्चुएशन था उसको भी कम कर दिया। इसीलिए जब आप 4th डे के अराउंड पहुंचेंगे बिना मीठा खाए तो आपकी बॉडी में एक स्टेडी ग्लूकोज लेवल आ जाएगा। डे 4 के बाद अब आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस होंगे। 1 वीक के अराउंड तक आप उनको बड़े स्ट्रांगली फील करेंगे। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि जो आपके ब्लड शुगर का लेवल पहले फ्लक्चुएट होता था कि आपने मीठा खाया, अचानक से शुगर बढ़ी, फिर इंसुलिन निकला, अचानक से शुगर डिप हो गई, फिर आपको मीठा खाने का मन किया, फिर अचानक से शुगर बढ़ी, तो वो फ्लक्चुएशन ही खत्म हो जाएगा। तो आपके ब्लड में एक स्टैटिक शुगर लेवल बना रहेगा। उस स्टैटिक लेवल की वजह से आपको मीठे खाने की क्रेविंग ही खत्म हो जाएगी। उस स्टैटिक लेवल की वजह से आपका मूड फ्लक्चुएशन खत्म हो जाएगा, आपकी इरिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, आप एनर्जेटिक फील करने लगेंगे, आपको थकान लगनी बंद हो जाएगी और आपको बार बार जो भूख लगती थी कि कुछ खा लूं, वो भूख लगनी भी बंद हो जाएगी। इसके पीछे 3 बड़े मेजर
चेंजेस हैं जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं। सबसे पहले तो इंसुलिन स्पाइक आना बंद हो गया, क्योंकि अब अचानक से बहुत सारा आप मीठा खा नहीं रहे, तो उसे ब्लड से बाहर निकालने के लिए बहुत सारा इंसुलिन आ नहीं रहा। तो इंसुलिन स्पाइक नहीं आने से जो इंसुलिन पहले हमारी बॉडी को हार्म कर रहा था कि आपके शरीर में फैट बना रहा है, फैटी लिवर बना रहा है, आपको मोटा कर रहा है, वो करना वो बंद कर देगा। दूसरा क्या होता है, जब हम बहुत सारा शुगर खाते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो इन्फ्लेमेशन होनी बंद हो जाएगी। तो जो आपको एक थकान लगती रहती थी ना कि कुछ मीठा खा लेते हैं फिर थोड़ी देर में थकान हुई, वो लगनी आपको पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि क्रेविंग होनी, ब्रेन फॉग होना, इरिटेबिलिटी होनी, कंफ्यूजन होना भी आपको बंद हो जाएगा। तो अगर आप शुगर खाना बंद करेंगे तो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक आप बड़ा सारा पॉजिटिव चेंज फील करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। पर ये यही नहीं खत्म होता, ये तो स्टार्टिंग हुई है पॉजिटिव चेंजेस की। जैसे जैसे समय बीतेगा आप और अच्छा फील करने लगेंगे। दूसरे हफ्ते में आपकी बॉडी में 2 बड़े मेजर चेंजेस आएंगे जो आप बड़े आराम से अप्रिशिएट कर सकते हैं। उसमें पहला चेंज है कि भूख का अच्छा कंट्रोल होना, मतलब कि सही समय पे भूख लगेगी, खाना खाने के बाद भूख मिटेगी और लंबे समय तक मिटी रहेगी। आपकी फूड हाइजीन और भूख की हाइजीन अच्छी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, जब हम बार बार मीठा खाते हैं तो हमारी बॉडी की जो हंगर हॉर्मोन्स होती है उनकी सिग्नलिंग खराब हो जाती है, जैसे ग्रेलिन, लैप्टिन। क्यों? क्योंकि बार बार बॉडी में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है। जैसे आप मीठा खाना बंद कर देंगे ये सिग्नल वापस से रीसेट हो जाते हैं, आपको समय से भूख लगती है, कम खाने से आपका पेट भरता है और वो लंबे समय तक चलती है। दूसरे वीक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन काम करना शुरू कर देता है, उसकी सेंसिटिविटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि बार बार शुगर बढ़ने से इंसुलिन अब स्पाइक नहीं हो रहा है, तो थोड़े से ही इंसुलिन में अब वो काम हो जा रहा है जो कि पहले ज्यादा इंसुलिन के लिए चाहिए था। तो हमारी बॉडी में इंसुलिन से सेंसिटिविटी आ रही है। तो सेंसिटिविटी आने से क्या होगा कि जो भी फैट आपके शरीर में जमा था वो टूटने लगेगा। आपके लिवर में जो फैटी लिवर हो रहा था वो भी धीरे धीरे टूटने लगेगा। तो जो भी फैट था वो टूट के मोबिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आप बाहर से कुछ चीजें फील करोगे। जैसे आप ज्यादा एनर्जी फील करेंगे, ज्यादा स्टैमिना फील करेंगे, आपको कम आलस आएगी, कम थकान लगेगी, आपको कम सोने का मन करेगा, आपको लगेगा कि बाहर चलते हैं, कुछ काम करते हैं, स्टैमिना और एनर्जी फील होगा आपके अंदर। थर्ड वीक में जब आपका पूरा अब तक मीठा खाने का मन भी खत्म हो चुका है, तब भी 2 मेजर चेंजेस आप अपनी बॉडी में फील करेंगे। पहला कि आपकी ब्लॉटिंग खत्म हो गई, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, आपको गैस या फिर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा कि पेट भरा भरा लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी गट के बैक्टीरिया होते हैं, जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं और ख़राब बैक्टीरिया ज़्यादा नंबर में बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो शुगर को फर्मेंट करते हैं। जैसे आप मीठा खाना बंद कर देंगे, तीसरे हफ्ते के दौरान आपके जो गट के बैक्टीरिया हैं ये भी रीसेट हो जाते हैं, रीस्टोर हो जाते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज का नंबर बढ़ता है, आपकी ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन, एसिड का ऊपर आना, पेट में गैस का लगना, ये सब कुछ खत्म होने लगता है। थर्ड वीक में दूसरा क्या मेजर चेंज आप फील करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी आ जाती है, तो इतना ज़्यादा अब इंसुलिन का ज़रूरत नहीं है, तो हमारी बॉडी में फैट टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखोगे कि जो आपके पेट के आसपास का मोटापा था वो धीरे धीरे कम होने लगा है। हो सकता है कि आपका वेट विजिबली कम नहीं है, लेकिन आपको अपने आप फील होगा कि आपका फैट मोबिलाइज हो रहा है, टूट रहा है। चौथे वीक या 1 मंथ के अराउंड में तो आपकी बॉडी में वो चेंजेस आएंगे जो आप बाहर से भी, लैब टेस्ट के भी फॉर्म में या फिर रिकॉर्ड करके देख सकते हैं। जैसे आपका बीपी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका फैटी लिवर, आप अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो वो रिवर्स होने लगेगा, आपके लिवर के एंजाइम्स अगर पहले बढ़े रहते होंगे तो आपके लिवर के एंजाइम्स नॉर्मल होने लगेंगे। आपका वेट आपने मेजर किया होगा तो आप देखोगे कि 1 महीने में आपका वेट कम होने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड लेवल बेटर होने लगेगी। और अगर आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक हैं तो आप देखेंगे कि आपके ब्लड शुगर की वैल्यूज नॉर्मलाइज होने लगी और 2-3 महीने में आप देखोगे कि आपका HbA1c भी नॉर्मलाइज होने लगा। तो अगर आप 1 महीने तक फ्री शुगर नहीं खाएंगे तो इसके बाद आपको कोई ऑफर भी करेगा तो भी आप मना कर देंगे कि मुझे नहीं खाना है, क्योंकि अब आप ये स्टेबल लाइफ एंजॉय करने लगे हैं जिसमें दिमाग भी शांत रहता है और पेट भी भरा हुआ रहता है। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शुगर छोड़ने के बाद में आपको ये चेंजेस फील हुए या नहीं हुए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। साथ में मेरा वो वीडियो कि फ्री शुगर हमारी बॉडी में क्या करती है उसे जरूर देखिए, इससे आपको फ्री शुगर के इफेक्ट्स की हमारी बॉडी में अंडरस्टैंडिंग होगी। ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 20 मिनट ब्लिस वॉक कंटिन्यू रखिए और स्वस्थ रहिए।